कैश तो दोनों एंट्रीज में बिल्कुल ठीक है। क्या चीज गलत है? इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए थी। तो इन्वेंट्री डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इन्वेंट्री क्रेडिट 90,000 और क्या चीज डेबिट होनी चाहिए थी? क्रेडिटर डेबिट 90,000 होना चाहिए था। क्रेडिटर डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई, कैश गया, जबकि आपने इन्वेंट्री ऑन कैश रिकॉर्ड किया, यानी कैश क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट। लेकिन अगर आप सही करेंगे तो आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री खामा लिखी है, क्रेडिट और लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? इन्वेंट्री विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट सेल्स ऑफ 460,000। आपके पास परपेचुअल है, परपेचुअल में क्या चीज फिट होती है? इन्वेंट्री होनी क्या चाहिए थी? ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने रुपीस की? 460,000। जबकि भाईजान को ये ड्राइंग्स क्या नजर आई? क्रेडिट सेल्स यानी डेटर डेबिट। नीचे इन्होंने अदर इंफॉर्मेशन में दी हुई है, JT uses the perpetual inventory method. JT makes a profit of 25% on sales. हाँ, 460 आपके पास सेलिंग प्राइस लिखी हुई है, इसे आपने कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग मार्कअप या मार्जिन ऑन सेल्स। मार्जिन, मार्जिन में क्या चीज 100% बराबर होती है? सेल्स। तो आपने सेल्स से क्या चीज मालूम करनी है? कॉस्ट। वह कैलकुलेट करें ना, आपके पास 460 कितने परसेंट के बराबर है? C plus P is equal to S। 100% प्रॉफिट कितना है? तो आपको क्या चीज गिवन है? S 46,000 कितने रुपीस के बराबर, कितने परसेंट बराबर है? 100। आपको चाहिए कॉस्ट 345,000। आपको डबल एंट्री करनी चाहिए थी 345,000 से, या अदर इंफॉर्मेशन में लिखा, जबकि आपने किसे कर दिया? 460। क्या करेंगे? सबसे पहले ये पूरी की पूरी एंट्री होनी चाहिए थी, नहीं, तो रिवर्स कर देंगे। सेल्स डेबिट, डेटर क्रेडिट 460। और क्या करनी चाहिए आपको? ये ड्राइंग्स वाली डबल एंट्री करनी चाहिए जो होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल है ना। अब आप वो सॉल्यूशन दे कॉस्ट ऑफ सेल तो मत बोले ना, उधर उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल लिखा है। परपेचुअल में क्या चीज हिट होती है? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री किधर जाके होती है? सेकंड पार्ट में दो होंगी ना, जो उसने जो की होंगी उसने डेबिट डेबिट 460 सेल्स क्रेडिट। हाँ, 460 से फिर उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो डेबिट की होगी 45 से, और इन्वेंट्री उसने क्रेडिट की होगी 45। हां, इन्होंने यहाँ पर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड किया है ना, तो डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट लिखा से रिवर्स कर दिया। तो जब परपेचुअल में ड्राइंग्स होती है तो क्या चीज हिट करती है? इन्वेंट्री। लेकिन जब उसने सेल्स की एंट्री की है तो उसने सेल्स के साथ दो एंट्री, परपेचुअल होगा उसने दो एंट्री की होगी ना। इसमें आप दोनों कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन जू के अकाउंटेंट आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं जू के अकाउंटेंट इतनी गलतियां कर सकता है, तो हो सकता है उससे दूसरी एंट्री लिखी ही नहीं है। तो अगर आप वो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप इस अजम्पशन पे चल सकते हैं, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला उसने अंडर परपेचुअल ही ये वाली एंट्री की है, उसने सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप दोनों अजम्पशंस यूज कर सकते हैं। आप इसमें ये लिखते हैं तो दोनों एंट्रीज के अकॉर्डिंग टू परपेचुअल, वो भी ठीक है, और अगर नहीं तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप वो लिखते हैं तो फिर आप उसमें लिख देना कि मतलब हमने ये अज्यूम किया कि उसने परपेचुअल के अंदर दोनों डबल एंट्रीज, क्योंकि अब यहाँ पर आप ओपन है कि आप खुद से ये अज्यूम कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर ये भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं कि परपेचुअल में दो डबल एंट्रीज होती हैं सेल्स की। एक तो नॉर्मल होती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और एक और भी होती है बिकना बिक गई तो बिजनेस इन्वेंट्री क्या हो जाती है क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये भी आप लिख सकते हैं। और होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। रॉन्ग में आप ये ज्यूम करने कि उसे परपेचुअल का पता है, उसे परपेचुअल बिल्कुल ठीक, उसे ये तो पता है कि परपेचुअल में दो एंट्रीज होती हैं। पहले उसे कौन सी लिखी होगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 460,000। और एक और डबल एंट्री क्या होती है परपेचुअल में, सेल्स करने से इन्वेंट्री कम होती है या ज्यादा होती है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। इन्वेंट्री ये डबल एंट्री किस अमाउंट से होगी सेलिंग प्राइस से, और दूसरी वाली हमेशा किससे होगी कॉस्ट, और कॉस्ट आपने निकाली हुई कितनी 345,000। सबसे पहले क्या करेंगे आर, इसको रिवर्स कर देंगे, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट। एक और डबल एंट्री किस चीज की करेंगे ड्राइंग्स डेबिट 345,000। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से होनी चाहिए थी 345,000 से, और आपने कितने से की हुई है सही की हुई है ना। क्या चीज आपको करनी चाहिए, ये तो हो गया इन्वेंट्री क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने भी क्या की इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, डेबिट नहीं होनी चाहिए थी। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट। आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने ये अज्यूम किया कि उसने परपेचुअल में सिर्फ एक एंट्री लिखी है, जहां पर वो इतनी गलतियां करता है उसे ये भी नहीं पता परपेचुअल में दो एंट्रीज होती हैं। या फिर आप ये अज्यूम कर लें कि यहां पर उसे परपेचुअल होता है दो एंट्रीज होती है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहां पर आप ओपन है। क्या हुआ है इन्वेंट्री रिटर्न बाय अ कस्टमर, यानी सेल्स रिटर्न विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 540,000 वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिटेड टू रिसीवेबल एट द सेलिंग प्राइस। क्या किया है इसने परपेचुअल में सेल्स रिटर्न की दो डबल एंट्रीज होती हैं, कौन सी है एक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न हुई है गोदाम में चीजें वापस आ गई तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न सेलिंग प्राइस से होनी चाहिए थी, जबकि इन्वेंट्री वाली डबल एंट्री किससे होनी चाहिए थी कॉस्ट से होनी चाहिए थी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस से डेबिट किया और क्रेडिट क्या किया है रिसीवेबल्स क्रेडिट किए हैं, दोनों किस अमाउंट से किए हैं सेलिंग प्राइस से। करें जरा जल्दी से इसे, बल्कि काम बिना होमवर्क नहीं लिखे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ खड़े 9 हो गए। मैं एक ये वाला कराऊंगी और जो बाकी आपको होमवर्क दिए हैं वो प्लीज वो वाले होमवर्क करके लाएं ताकि जब कल मैं आपको कराऊं तो आपको मसला ना हो। वैसे आपके साथ इधर ही आने हैं ना, चले ना आपके साथ इधर ही आने हैं, मेरी जो क्लास है ना आपकी थोड़ी हो रही है जो आपने भाग के जाना है, इधर करें थर्ड आराम से हो जाएगा। चले रहना थर्ड करें आराम से जब तक आपके सारे मुखरम नहीं आते। अमीर साहब थर्ड
तो जी साहब अब आ ही गए हैं, थोड़ा मैं लोकेशन भी दे दे सबको। चले खोले, थर्ड पॉइंट आराम से हो जाएगा। घर में क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम, आप 5 मिनट तो आपके बच जाएंगे ना।